हेलो फ्रेंड्स, आप हमेशा सुनते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। हमारे स्कूलों की दीवारों पर, कॉलेजेस की दीवारों पर लगभग हर जगह यह सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है। आप सभी यह भी सुनते होंगे, पढ़ते होंगे कि राष्ट्र सेवा या राष्ट्रभक्ति सबसे बड़ा धर्म है। इस सब के बावजूद भी आप सबको यह जानकर हैरानी नहीं होगी कि डिसऑनेस्टी संभवतः हम सभी के जीवन को हर तरफ प्रभावित करती है, उसी का ही बोलबाला है। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी किसी ऐसे प्रोफेशनल, ब्यूरोक्रेट या पॉलिटिकल लीडर के बारे में पढ़ा या सुना है जो वास्तव में ईमानदार हो, जिसने पूरा जीवन ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन किया हो और उसे इसके बदले में प्रताड़ना ना मिली हो, मुसीबतें ना मिली हो? मैंने भी नहीं सुना, बल्कि ऐसे उदाहरण ज़रूर हैं जब ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देशभक्त ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को और पॉलिटिकल लीडर्स को प्रताड़ित किया गया है, अपमानित किया गया है और उनको विवश किया गया है कि वो ईमानदारी छोड़कर बेईमानी का साथ दें। चाहे वो वीएमसी के जीआर खैरनार हो, हरियाणा के अशोक खेमका, या फिर बिहार के आईपीएस ऑफिसर एम नाथ, या फिर रजनी एस सिब्बल, ईमानदार महिला आईएएस ऑफिसर, और इनके जैसे अनगिनत। ईमानदारी को हमेशा ही प्रताड़ना मिली है, ईमानदारी को हमेशा ही सज़ा मिली है। फ्रेंड्स, आप अपने वर्क प्लेस पे अगर कोई बेईमानी हो रही है, कोई इविल प्रैक्टिस फॉलो हो रही है या किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाकर देखिए, उसको एक्सपोज करने की कोशिश करके देखिए। आपको अपने वर्क प्लेस पे ईमानदार और बेईमान लोगों की सही संख्या का पता चल जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी बेईमान हैं, पर यदि हम बेईमानी के खिलाफ अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं, उसको मूक समर्थन देते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बेईमान हैं। गाइस, एक हमारा देश ही ऐसा देश है जहाँ पर ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को कहा जाता है कि आप एडजस्ट कीजिए, आपको एडजस्ट करना नहीं आ रहा है। डिसऑनेस्ट पीपल से कभी कोई नहीं कहता कि आप ईमानदार लोगों के साथ एडजस्ट कीजिए, आप भी ईमानदारी सीखिए। इस एडजस्ट करने वाले कल्चर ने हम लोगों को कायर बना दिया है और बेईमानी को प्रोत्साहित किया है। गाइस, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे स्वतंत्रता से पहले जो नायक रोल मॉडल थे, उनको बड़ी सोची समझी साजिश के तहत बदल दिया गया, उनको रिप्लेस कर दिया गया। वो महान नायक जिन्होंने भारत को इस्लामीकरण से बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया, अपने बच्चों तक को कुर्बान कर डाला, वो महान गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी, और विश्व की सबसे महान और बहादुर स्त्री माता गुजरी, जिनके नाम का जिक्र तक मिटा डाला गया हमारे स्कूल की इतिहास की पुस्तकों में से। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे, वो 4 शेर जिन्होंने भारत के इस्लामीकरण के प्रयास को रोकने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके बारे में भारत की युवा पीढ़ी को पता नहीं है, पर बाबर के पूरे खानदान के ऊपर एक लंबा निबंध लिख डालते हैं। चंद्रगुप्त, चाणक्य, समुद्रगुप्त, महाराणा प्रताप, सरदार भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे हजारों नायक क्यों इतिहास की पुस्तकों में बस थोड़ी सी जगह में सिमट कर रह गए, और बाबर और उसके वंशज और गौरी, गजनी, तैमूर, जिनको इनके अपने देश में कोई नहीं पूछता, क्यों इतिहास की पुस्तकों में महिमा मंडित किए गए। महाराणा प्रताप, जिसका नाम सुनते ही जिस अकबर की टांगे कांपती थी, वो अकबर महान कैसे हो गया? और वो भारत का एकमात्र राजपूत राजा जिसने अकबर की अधीनता स्वीकारने और उसकी गुलामी करने से इनकार कर दिया और पूरे मुगल साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। वो 25 किलो की तलवार और 30 किलो के भाले के साथ दुश्मन की सेना को तहस नहस करने वाला भारत का वो महान सपूत कैसे स्कूल की इतिहास की पुस्तकों में से गायब हो गया, यह चिंता और शोध का विषय है। गाइस, यदि हम बचपन से अपने स्कूलों में पढ़ेंगे ही उन लोगों के बारे में जिन्होंने हम पर शासन किया, आक्रमण किया, हमें लूटा नोचा, और उन लोगों के बारे में जिन्होंने उनकी गुलामी को स्वीकार करके उनको मजबूत किया, तो गाइस, ईमानदारी एक कठिन विषय है।
और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना एक कठिन कार्य। इसको कैसे हैंडल करना है, यह सिर्फ आप सबसे बढ़िया फैसला ले सकते हो। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि ईमानदार और वतनप्रस्त लोगों को संघर्ष अवश्य मिलता है जीवन में, पर इन्होंने एक अपनी अलग रेप्यूटेशन स्थापित की हुई है। इनकी अपनी एक क्लास है, इनका स्थान बहुत ऊपर है।